भारत में इस्लाम का आगमन हुआ 712 एडी में, जब अविभाजित भारत के तत्कालीन मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। इसके पश्चात हमें अवगत कराया गया है कि कैसे 1020 से 1025 तक गजनवी के सुल्तान महमूद के निरंतर आक्रमणों से भारत की अजय छवि को गहरा आघात पहुंचा था। परंतु किसी ने भी इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि महमूद जैसे विदेशी आक्रांताओं को भारत में अपने पैर रखने में 300 से भी अधिक वर्ष क्यों लग गए। ऐसा क्या कारण था कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमणों के बावजूद भी भारत 300 से भी अधिक वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं से पूरी तरीके से मुक्त था। क्या इसका कारण केवल अरब क्षेत्र में उमैयद खलीफा का पतन था, या हमारे भारतवर्ष में कोई योद्धा ऐसा भी था जिन्होंने न केवल इन दुर्दांत आक्रांताओं को धूल चटाई, साथ ही इनके मस्तिष्क में भय का ऐसा संचार किया कि वे भारत भूमि की ओर कई शताब्दियों तक आक्रमण का दुस्साहस ही नहीं कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आज मैं लॉस हिस्ट्री में आपके सामने लाया हूं उस वीर योद्धा की कथा जिनके कारण भारत भूमि विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार से 3 शताब्दियों से भी अधिक समय तक मुक्त रही। ये कथा है उस सम्राट के शौर्य की जिसकी कीर्ति केवल अखंड भारत में ही नहीं बल्कि मध्य एशिया तक गूंजती थी। ये कथा है कश्मीर के कारकोटा वंश के महान सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़ की, जिन्होंने न केवल भारतवर्ष को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त रखा, साथ ही अरबी और तुर्की आक्रांताओं को उनके साम्राज्य में घुसकर पछाड़ा। ललितादित्य के बारे में प्रसिद्ध कवि कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी में बताया गया है। इसके अलावा फतेहमान सिंध और अल बिरूनी की तारीखे हिंद में भी वीर ललितादित्य के अदम्य शौर्य का उल्लेख मिलता है। ललितादित्य की कथा शुरू होती है कारकोटा वंश की स्थापना से, जिसके संस्थापक इनके पिता दुर्लभवर्धन थे। इनके पिता गोंडदिया वंश के अंतिम शासक बालादित्य के यहाँ एक अधिकारी थे। इनकी कर्तव्यनिष्ठ सेवा से प्रसन्न होकर बालादित्य ने अपनी पुत्री अनंगलेखा का विवाह इनके साथ किया था। राज परिवार या शाही परिवार से कोई भी संबंध न रखने के बावजूद भी दुर्लभवर्धन को अपने दामाद के रूप में स्वीकारने में बालादित्य को कोई भी आपत्ति नहीं हुई। इन्हीं दुर्लभवर्धन के वंशजों में से एक प्रतापादित्य तथा उनकी धर्मपत्नी नरेंद्र प्रभा के सुपुत्र थे ललितादित्य, जिन्हें मुक्तपीड़ के नाम से भी जाना जाता था। ललितादित्य की सोच का अंदाजा आप उनकी इस बात से लगा सकते हैं कि वे कहते थे कि अगर सनातन धर्म की रक्षा अगर करनी है तो सभी राजाओं को मिलके हिंदुओं की एक विशाल सेना का निर्माण करना होगा। और इसी उद्देश्य से इस राजा ने अपने राज्य को कश्मीर से लेकर तिब्बत भूटान होते हुए बंगाल और बंगाल से महाराष्ट्र होते हुए आज के उज्बेकिस्तान तक फैलाया। इन सभी राज्यों की सेना को मिलाकर हिंदुओं की दूसरी महासेना बना डाली। और इसके पीछे का एक ही कारण था कि अरबियों को करारा जवाब दिया जा सके, ऐसा जवाब कि आने वाली पीढ़ियां अपने सनातन धर्म का भगवा गर्व से लहरा सके। लॉस हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे बप्पा रावल की दहाड़ ने इन अरबियों को हिंदुस्तान वापस हमला न करने पे विवश कर दिया और बप्पा मेवाड़ देश लौट आए। और बप्पा के इस जवाब से हिंदवी देश का एक शासक ललितादित्य नाखुश था। उसका मानना था कि जब तक इन मलिच्चों के साम्राज्य को जड़ से खत्म नहीं कर दिया जाता तब तक हिंदुस्तान पे खतरा हमेशा बना रहेगा। और आपको यहाँ मैं बता दूं कि ललितादित्य को इतिहासकार भारत का अलेक्जेंडर नाम से भी संबोधित करते हैं। सिंध के गवर्नर अल जुनैद ने 10वें खलीफा हिसाम के आदेश पर कश्मीर देश पर हमला किया। अल जुनैद ने जब संपन्न कश्मीर देश की सेना देखी तब उसके हाथ पांव फूल गए। ललितादित्य तो इसी मौके के इंतजार में थे कि कोई आए जिसको पराजित करके वो अपनी शक्ति को सिद्ध कर सके। और इधर खलीफा का आदेश पूरा करने हेतु अल जुनैद पहुंच गया। ललितादित्य की सेना भूखे शेरों की तरह इन अरबियों पे टूट पड़ी। ललितादित्य ने अल जुनैद पर भयंकर रूप से प्रहार करा, जिससे अल जुनैद ने अपनी हार स्वीकार की। ललितादित्य ने सभी अरबियों को कैद कर लिया। इस बात का हिंदुओं के कवि कल्हड़ द्वारा लिखित राज तरंगिणी और अरबियों की अल बिरूनी द्वारा लिखित किताब तारीखे हिंद में जिक्र किया हुआ है। इधर बप्पा मुल्तान में कासिम पर हमला किए जा रहे थे और नागभट्ट पश्चिमी राजस्थान में अरबियों पे काल बनकर टूट पड़े। जुनैद को कैद करने के बाद ललितादित्य को भयंकर क्रोध आया कि आखिर किसी मलिच्च ने उनको युद्ध के लिए कैसे ललकार दिया। जिसके बाद ललितादित्य ने चीनी राजाओं को एक संयुक्त महासेना बनाने का प्रस्ताव भेजा, जिसमें चीनी राजाओं ने 8000 सैनिकों की टुकड़ी ललितादित्य की सहायता के लिए भेजी। इस पूरी घटनाक्रम का उल्लेख चीन की टैंग वंश की पुस्तक जिंग टैंग सू और राज तिरंगनी में भी किया हुआ है। ललितादित्य ने काबुल, जलालाबाद, पेशावर, पंजाब, चीन आदि राज्यों की सेना को इकट्ठा करके बहुत ही महान सेना का निर्माण किया। और इस सेना के साथ जय भवानी के युद्ध घोष के साथ उस जमाने के रेशम मार्ग के जरिए निकल पड़े उज्बेकिस्तान की तरफ। हिंदवी देश की सेना का यहाँ पर पहला हमला पुखारा प्रांत के मोमिन अल हयात पर किया गया, जहाँ ललितादित्य ने भगवा बुलंद किया। ऐसा माना जाता है कि ललितादित्य के उज्बेकिस्तान पर हमला करना खलीफाओं के खिलाफ एक ललकार थी
कि किसी अरबी में दम है तो मुझसे लड़े। उसके बाद ललितादित्य यही नहीं रुके, लगातार 3 बार उन्होंने पुखारा प्रांत पर हमले किए और अंत में पुखारा का शासक ललितादित्य के हाथों मारा गया। ललितादित्य की सेना ने हमले जरूर कम किए, लेकिन इन्होंने अरबियों की नाक में दम कर दिया। अरबियों को अच्छा खासा सबक देने के बाद कश्मीर पर चीन के जहाऊ चैंग साम्राज्य के राजा फैंग होंग ने हमला कर दिया। ललितादित्य पहले से तैयार थे, उन्होंने दुगने प्रहार से फैंग होंग की सेना पर हमला कर दिया। फैंग होंग को ललितादित्य ने तिब्बत के मैदानों में टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया और पूर्वी चीन सागर क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाकर भगवे का परचम बुलंद रखा। इस हमले से चीनी राजा इतने भयभीत हुए कि वे भारत के सम्राट की आन को समझ गए, जिसके बाद चीनी राजाओं ने ललितादित्य के साथ सैनिक संधि की और चीनी क्षेत्र की आजादी के बदले हर साल ललितादित्य को कर देने का वचन दिया। इस पूरे घटनाक्रम का उल्लेख ज़ेंग हिंग की किताब द 16 किंगडम में मिलता है। बहुत से लेखों में साफ उल्लेख मिलता है कि सम्राट ललितादित्य ने एक बहुत ही महान सेना का निर्माण कर ही लिया था, जिसके बाद सम्राट की सेना ने धर्म युद्ध छेड़ दिया। इस धर्म युद्ध में सम्राट ने पोलैंड, स्पेन और वर्तमान तुर्की में जीत दर्ज कराई और 12 साल तक विश्व विजय अभियान पर सनातन धर्म की पताका फहराई, जिसके 12 साल बाद ललितादित्य कश्मीर लौट आए। इस बात के उल्लेख प्रसिद्ध किताबों में मिलते हैं। जॉर्डन द्वारा लिखित किताब हिस्टोरिया गॉथोरम के पेज नंबर 89 पर इस पूरे घटनाक्रम को कुछ इस प्रकार लिखा है कि हिंदू देश के राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ एक महान सेना को लेकर स्पेन पर हमला बोल दिया और उन्होंने यहाँ के बहुत से किलों में अपनी जीत दर्ज करवाई। इसी बात का उल्लेख कलर द्वारा लिखित किताब राज तरिंगिनी में भी मिलता है। कहा जाता है कि ललितादित्य कभी भी अपनी जीत से संतुष्ट नहीं होते थे। वे भारत को अखंड भारत बनाकर एक भव्य सेना का निर्माण करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने तिब्बत पर 4 बार हमले किए, जिससे तिब्बत के काफी हिस्से अपने कब्जे में ले लिया। तिब्बत को जीतते हुए इस सेना ने उज्बेकिस्तान से बंगाल तक अपने राज्य को फैलाया था। महाराज ललितादित्य का साम्राज्य आज के भारत से कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने प्रखरसेन नामक नगर को अपनी राजधानी बनाई थी। लेकिन ललितादित्य केवल दिग्विजयी ही नहीं थे, वे कुशल योद्धा के साथ साथ एक भव्य निर्माणकर्ता भी थे। उनके सबसे भव्य निर्माणों में से एक था मार्तंड सूर्य मंदिर, जिसे आगे चल के 16वीं शताब्दी में क्रूर आक्रांता शाह मीर वंश के सुल्तान सिकंदर शाह ने शत-विशत कर दिया। अपनी खंडित स्थिति में भी ये सूर्य मंदिर हमें सोचने पे विवश कर देता है कि वास्तविक में ये मंदिर कितना भव्य और विशाल रहा होगा। फिल्म हैदर के गीत बिस्मिल बिस्मिल को अगर आपने देखा है तो आपने कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर के खंडर को भी जरूर देखा होगा, जिसमें इस मंदिर को ना जाने क्यों शैतान की गुफा बताया गया है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जिस योद्धा ने भारत भूमि को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त रखा, जिस योद्धा ने कश्मीर और भारत के गौरव को विश्व भर में प्रचारित किया, उसके बारे में हम आज भी अनभिज्ञ हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि हमें आज भी हरमन गोइट्स जैसे इतिहासकारों से अपने इतिहास की पुष्टि करानी पड़ती है, जिन्होंने कलहड़ की राज तरंगिनी पुस्तक की पुष्टि करी थी। और सबसे दुख की बात तो ये है कि जिस कश्मीर राज्य की सीमाएं कैस्पियन सागर और काराकोटम तक पहुँच चुकी थी, आज वही कश्मीर आतंकवाद की आग में झुलस रहा है। ये कथा थी शौर्य और साहस की, सम्मान और संस्कार की, रण कौशल और कूटनीति की, और कथा थी वीर ललितादित्य मुक्तपीड़ की। ऐसे ही और कथाएं लाता रहूंगा मैं लॉस्ट हिस्ट्री के आगे के एपिसोड्स में। तब तक बने रहें इस चैनल के साथ। धन्यवाद।